सोचिए एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो कल तक कहीं वजूद में नहीं थी, जिसके पास ना कोई विधायक था ना कोई सांसद, और तो और जिस पार्टी को अपने पहले चुनाव में पूरे राज्य में सिर्फ 1198 वोट मिले हों, वो रातों रात देश की छठी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन सकती है। सुनने में किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है ना, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, ये आज के समय में पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक सच्चाई है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 20 बागी सांसद एक ऐसी गुमनामी पार्टी में शामिल हो गए हैं जिनका नाम शायद आपने कल तक सुना भी नहीं होगा। एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। हावड़ा में एनसीपीआई का ऑफिस है, जहां सोमवार को सुरक्षा बलों की तैनाती दिखी। जिस पार्टी को कल तक कोई जानता नहीं था, अब उसका प्रोटोकॉल चल रहा है। भौकाल है गुरु एकदम। ऑफिस के गेट पर उत्तिया ने खुद को बंगाली न्यूज़पेपर का एडिटर और टीचर बताया। उनकी पत्नी सेवली के नाम नीचे कलकत्ता हाई कोर्ट का वकील लिखा है। अब ये उत्तिया और सेवली कौन है, आपको आगे पता चलेगा। चुनाव आयोग की दी गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 के अंत में पार्टी के पास केवल 75 रुपए नगद थे। 2022-23 में एनसीपीआई को 1,13,000 रुपए का चंदा मिला और लगभग इतनी ही राशि खर्च हुई। इनमें त्रिपुरा विधानसभा चुनाव पर किए गए 49,400 रुपए के खर्च भी शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन 20 सांसदों ने सीधा बीजेपी को क्यों नहीं ज्वाइन किया। ये एनसीपीआई क्या बला है? ये पति पत्नी की पार्टी अचानक गेम में कहां से आई, और ये कैसे ये सेल कंपनियों की तरह राजनीति का नया सेल पार्टी मॉडल बन गया है। आज के वीडियो में हम करेंगे इसका डीप एनालिसिस, एकदम आसान भाषा में। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि असली गेम तो आगे समझ में आएगा। दोस्तों एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद से ही टीएमसी में बगावत की आग सुलग रही थी। उसके बाद खबर आई कि 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है कि वो अलग अपना नया गुट बना रहे हैं और उनका विलय एनसीपीआई में हो रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा, जब इन बागियों को ममता बनर्जी से दिक्कत थी तो ये सीधा एनडीए या बीजेपी में क्यों नहीं चले गए, ये अनजान सी एनसीपीआई में क्यों गए? इसका सीधा सा जवाब है भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल कानून। इसे ऐसे समझिए, अगर आप किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और जीतने के बाद अपनी पार्टी बदल लेते हैं तो आपकी सांसदी रद्द हो जाएगी, आपकी कुर्सी चली जाएगी। अब कुर्सी भला किसे प्यारी नहीं है, लेकिन इस कानून में एक लूप होल है। कानून कहता है कि अगर पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं और किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं तो उनकी सांसदी नहीं जाएगी। बस यहीं से शुरू होता है असली मास्टरमाइंड गेम। इन बागी सांसदों ने कहा कि हम टीएमसी के कुल सांसदों का 2/3 हिस्सा है। अब इन्हें बचने के लिए एक पार्किंग स्पेस चाहिए था, एक ऐसी पार्टी जहां ये जाकर खड़े हो सकें और इनकी सांसदें भी बची रहे, और वो पार्किंग स्पेस बनी एनसीपीआई। अब एनसीपीआई की जानकारी निकालते हैं कि यह पार्टी किसकी है, क्या इसका कोई जनाधार है। हमने जब गहराई से पड़ताल की तो पता चला कि एनसीपीआई की नींव साल 2023 में हावड़ा के एक पति पत्नी ने रखी थी, उत्तिया कुंडू और शिवली कुंडू। कागजों में उत्तिया कुंडू पार्टी के अध्यक्ष हैं जो खुद को पत्रकार बताते हैं, और उनकी पत्नी शिवली जो वकील हैं वो पार्टी की कोषाध्यक्ष है, मतलब घर की ही पार्टी है। अब इनका चुनावी इतिहास सुनिए। 2023 में त्रिपुरा विधानसभा में इस पार्टी ने 4 कैंडिडेट उतारे। जानते हैं कुल कितने वोट मिले? पूरे राज्य में सिर्फ 1198 वोट मिले। कहीं कहीं तो इनको नोटा से भी कम वोट मिले। और सबसे मजेदार बात कि इनकी पार्टी का नारा क्या था? अपने अधिकारों को बचाने के लिए दल बदलों को नकारें। वाह, कितनी बड़ी विडंबना है ये। जो पार्टी दल बदलुओं को नकारने की बात करती थी, आज वही 20 दल बदलू सांसदों को बेस कैंप में लेकर आई। लेकिन यही तो राजनीति है बॉस, स्लोगन के लिए सीट थोड़े ना छोड़ देंगे। अब इस कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। उत्तिया कुंडू की एक फोटो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है। ये फोटो उन्होंने खुद 13 मई को फेसबुक पर डाली थी। किसके साथ? बंगाल के बीजेपी दिग्गज और ममता बनर्जी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शुवेंदु अधिकारी के साथ। क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है? राजनीति में कोई इत्तेफाक जैसी चीज नहीं होती है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि एनसीपीआई भारत के इतिहास की पहली एक ऐसी पार्टी है जो इतना कम वोट पाने के बावजूद देश की छठी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सांसदों की संख्या बल के हिसाब से इसे कहते हैं जलवा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आगे क्या होगा। क्या ये बागी जीवन भर एनसीपीआई में रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहने वाले। ये तो अभी के लिए है कि कुर्सी बची रहनी चाहिए। याद कीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ था। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना छोड़ी, अजीत पवार ने एनसीपी छोड़ी। दोनों के पास 2/3 बहुमत था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जाकर दावा ठोक दिया कि हम ही असली पार्टी हैं, हमें ही नाम और सिंबल मिलना चाहिए, और उन्हें मिला भी। बंगाल में बिल्कुल यही स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट की जा रही है।
बागी सांसद संदीप बंदोपाध्याय ने साफ हिंट दिया है, जब आप पार्टी से अलग होते हैं तो पहले दिन आप पुरानी पार्टी के नाम पर दावा नहीं कर सकते। इसीलिए अभी उन्होंने एनसीपीआई में विलय किया है। लेकिन अगले कुछ महीनों में ये कोर्ट और चुनाव आयोग जाएंगे और कहेंगे हमारे पास 2/3 सांसद हैं, इसलिए असली टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस हम हैं, दीदी की पार्टी नकली है। ये है मास्टर स्ट्रोक। सिर्फ सांसद नहीं तोड़ने हैं, बल्कि ममता बनर्जी से उनकी जीवन भर की कमाई, उनकी पहचान, टीएमसी का नाम और चुनाव चिन्ह छीनने की तैयारी है। आपको याद होगा, मैंने कल एक रील डाली थी कि पार्टी फंड में लगभग 1000 करोड़ रुपए पड़े हैं। रील देखिएगा जाके। तो मामला कहां अटका है? अब असली बॉस हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। बागी सांसदों ने स्पीकर से कहा है कि हमें संसद में टीएमसी से अलग बैठने की जगह दी जाए और हम एनडीए को समर्थन देंगे। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी अपनी पूरी लीगल टीम उतार दी है। टीएमसी ने ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इन बागियों को कोई मान्यता ना दी जाए, ये गैर कानूनी है। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि ऐसे मामलों में स्पीकर का फैसला किस पक्ष के फेवर में जा सकता है। इसके बाद ये मामला 100% सुप्रीम कोर्ट जाएगा, महीनों तक सुनवाई चलेगी। तब तक ये बागी सांसद आराम से एनडीए के साथ मजे कर सकते हैं, जो कि बंगाल में ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था बंगाल के 20 बागी सांसदों और 1198 वोट वाली पार्टी एनसीपीआई का पूरा खेल। कानून के लूप होल्स का इस्तेमाल करके कैसे लोकतंत्र और राजनीति शतरंज की बिसात बन जाते हैं, यह उसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि इस तरह दल बदल कानून को बाईपास करना सही है? क्या कानून में बदलाव की जरूरत है या फिर राजनीति में सब जायज है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी असली खबर पता चले। और ऐसे ही पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल प्रखर इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे की गहराई नापते हुए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।